हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं वो लोग प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलते हैं अब हम लोग इसके प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या है। तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो आप लोग लिख लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे कि जिस परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। इसका आंसर लिखेंगे कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम है। 4 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। इसका आंसर लिखेंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए द्वारा सूचित किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है। इसका आंसर लिखेंगे 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम का ऋण आवेश। 6 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। इसका आंसर लिखेंगे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली उस विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कही जाएगी। यानी कि जब किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 1 कूलम धारा प्रवाहित होता है तो उसको हम लोग धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहा जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है क्या विभव धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। इसका आंसर लिखेंगे हाँ, विभव धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है ए मीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में, हमें यह बताना है। इसका आंसर लिखेंगे श्रेणी क्रम में एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है। इसका आंसर लिखेंगे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है एम्पियर वोल्ट एवं ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन एक है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे V इक्वल टू आई आर। देखिए यहाँ पे वोल्ट एवं ओम जो कि यहाँ पे इसका मात्रकों का दोनों का गुणज होता है। यहाँ पे देखिए एम्पियर जिसको आई और वोल्ट V होता है और यहाँ पे ओम का आर आप लोग लिख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। इसका आंसर लिखेंगे सेल या बैटरी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। इसका आंसर लिखेंगे कि इसका यह तात्पर्य है कि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर इनके बीच निम्न विभव से उच्च विभव तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य है। या फिर आप लोग इसका आंसर यह लिखेंगे कि यदि 1 कूलम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? इसका आंसर लिखेंगे समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या है? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे V इक्वल टू आई आर या फिर R इक्वल टू वी वाई आई। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसका आंसर लिखेंगे ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है? इसका आंसर लिखेंगे R नियतांक रहता है, यानी कि R का मान अचर रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? इसका आंसर लिखेंगे I समानुपाती V या फिर I इक्वल टू वी बाई आर, जो कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखेंगे कि प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से एक किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? इसका आंसर लिखेंगे कि तांबे का प्लेट धन ध्रुव पर कार्य करता है, यानी कि प्लस का कार्य करता है, तथा जस्ते का प्लेट ऋण यानी कि माइनस ध्रुव पर कार्य करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर लिखेंगे ओम मीटर, जिसका संकेतक यहाँ पे दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक में धारा के प्रवाह से ऊष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखें। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला तैयार होगा, लिखेंगे U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? इसका लिखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 60 वाट लिखा हो तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका आंसर लिखेंगे कि इसका यह अर्थ है कि यह बल्ब 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट ऊर्जा का उपभोग करेगा, यानी कि 60 वाट ऊर्जा का उपयोग करेगा, खपत करेगा, आप लोग जो भी बोल सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा यानी कि kWh क्या है? इसका आंसर लिखेंगे विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, यानी कि विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा के द्वारा ही मापा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक? इसका आंसर लिखेंगे अधिक। 26 नंबर क्वेश्चन है, तीन विद्युत उपकरणों के नाम लिखें जिनमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। इसका आंसर लिखेंगे, देखिए, पहला आयरन, दूसरा रूम हीटर, तीसरा बिजली का चूल्हा और चौथा टोस्टर, पांचवा सोल्डरिंग रॉड जिससे सोल्डरिंग किया जाता है, इत्यादि आप लोग लिख लेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, मात्रक एम्पियर वोल्ट एवं वाट में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है? यहाँ पे तीनों में एक संबंध बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर लिखेंगे 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इक्वल टू 1 एम्पियर या फिर W इक्वल टू V इंटू A
यानी कि वाट इसका आंसर लिख लेंगे आप लोग। यह वाला फॉर्मूला W=VA। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? इसका आंसर लिखेंगे कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का इसीलिए बना आया जाता है, इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, अतः बिना गले 2700 डिग्री का श्वेत तत्व तप्त ताप प्राप्त कर सकता है। चूंकि टंगस्टन का प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसीलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो। इसीलिए बिजली के बल्ब में फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? इसका आंसर लिखेंगे वाट, जिसका यहाँ पे संकेत W दिया गया है, आप लोग लिख लेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका आंसर लिखेंगे, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को किलोवाट घंटा यानी कि kWh के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होती है? इसका आंसर लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्रतिवर्ती धारा प्राप्त किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है? इसका आंसर लिखेंगे नाइक्रोम का। 33 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? इसका आंसर लिखेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का। 34 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है? इसका आंसर लिखेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करने लगती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिश धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। इसका आंसर लिखेंगे सेल, बैटरी, डायनेमो इत्यादि आप लोग लिख लेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इसका आंसर लिखेंगे कि उच्च प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक होना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलॉम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो देखिए यहाँ पे कूलॉम 1 कूलॉम है और यहाँ पे वोल्ट 6 वोल्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। U ऊर्जा होता है U=V/C, तो यहाँ पे V का मान 6 दिया हुआ है और C का मान 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 6 जूल हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, 220 वोल्ट पर चालित एक लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, लैंप का प्रतिरोध कितना है? तो देखिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। वोल्ट 220 वोल्ट दिया हुआ है और एम्पियर 20 एम्पियर है और यहाँ पे धारा एम्पियर 20 एम्पियर है और आर यहाँ पे निकालना है यानी कि प्रतिरोध। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे V=IR या फिर R=VY हो जाएगा और यहाँ पे V का मान देखिए 220 वोल्ट दिया हुआ है और I का मान 20 एम्पियर, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कट करेंगे दोनों को तो हो जाएगा 11 ओम इसका आंसर यहाँ पे। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध यानी कि R 5 ओम दिया हुआ है और यहाँ पे I यानी कि विद्युत धारा जो कि कितना है 0.5 एम्पियर है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे V=IR। तो V को यहाँ पे देखिए I का मान 0.5 एम्पियर है और R का मान 5 ओम है, तो यहाँ पे इसको इन दोनों को गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा
5.25 वोल्ट इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा। ये देखिए यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट करेंगे। पावर दिया हुआ है बल्ब का 100 वाट और विभवांतर है 220 वोल्ट। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई पी या फिर I इक्वल टू पी बाई वी। तो यहाँ पे पावर का मान 100 वाट दिया हुआ है तो लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे विभवांतर का मान 220 वोल्ट है तो यहाँ पे अभी इन दोनों को काट करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 दांव का 100 और 22 दांव का 220 से यहाँ पे कट गया हो गया और 10 से 5 कट गया। और यहाँ पे देखिए 22 इन दोनों को आधा आधा में कट करेंगे तो 5 और 11। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 5/11 एम्पियर आप लोग लिख लेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है 220 वोल्ट मेन से जोड़ने पर एक आर्क लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है, आर्क लैंप का प्रतिरोध क्या है। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। विभवांतर 220 वोल्ट दिया हुआ है और आई यानी कि विद्युत धारा का मान 20 एम्पियर है। तो यहाँ पे हमें इसका प्रतिरोध निकालना है यानी कि R इक्वल टू वाट दिया हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई आर या फिर R इक्वल टू वी वाई आई। तो यहाँ पे V का मान देखिए 220 और I का मान 20 है दिया हुआ है। तो इसको कट करेंगे तो 11 वार में कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 ओम इसका आंसर। आप लोग अगर इसके अभी तक लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को नहीं देखे हैं के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहां से जाकर आप लोग इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हल देख सकते हैं। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।